हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जन्नवीत वांगशन में। तो मैं आपसे एक साथ लेके आ गई हूँ आई लव माई ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचन ने अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी उन्होंने गलती की थी, उन सब की माफ़ी उन्होंने अपने फादर मदर और अपने भाई वांजी से मांग ली थी और उन सबको गले भी लगाया था और वो काफ़ी ज़्यादा रोए भी थे और काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट भी बना था। मगर उसके बाद वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इन सारी बातों को सोच के। और उन्होंने विंग की एडवाइस ली, ये बात सोच के वो और भी खुश होते हैं। अब जो सिचन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो वो अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन मिलाता है और बोलता है, आज मेरे भाई के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, उन तीनों को पुलिस पकड़ के लेके गई है, मगर मैं नहीं चाहता कि वो लोग हवालात में रहे, उन्हें हमारे अड्डे पे लेके आओ। मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो तीनों मेरे भाई की ज़िंदगी में दोबारा आए। वैसे भी बहुत मुश्किल से वो मेरे भाई की ज़िंदगी से बाहर निकले और मैं उन्हें अलाउ नहीं करूँगा कि वो दोबारा मेरे भाई की ज़िंदगी में कदम रखे। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? तो फिर जो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता है, यस सर आई नो। और फिर वो फ़ोन रख देता है और जो वांजी होता है वो उस फ़ोन को रख देता है और फिर वो वहीं चेयर पे बैठ जाता है और अब वो सिचन के बारे में सोच रहा होता है। बचपन में सिचन और उसकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, वो दोनों काफ़ी अच्छे भाई थे। और मगर वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें बदलने लगी। जब वो लोग बड़े होने लगे, उनकी पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों में चेंजेस आए तो सिचन और वांजी उन दोनों के बीच में भी चेंज आ गए। वांजी ने कभी सिचन से दूरियां नहीं बनाई, मगर सिचन जो धीरे धीरे वांजी से काफ़ी ज़्यादा दूर होने लगे। और ये चीज़ वांजी को अच्छी नहीं लगती थी, मगर वो ये चीज़ कभी कह भी नहीं पाए क्योंकि वो शांत रहना ज़्यादा पसंद करते थे। वो अपनी बातों को भी दूसरों को समझा नहीं पाते थे, इस वजह से वो कभी सिचन को भी अपनी बात नहीं समझा पाए और यही कारण था उनकी दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मगर आज उनका भाई दोबारा उनके पास लौटा है, उन्हें गले लगाए और ये चीज़ याद करके वांजी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। और दूसरी साइड दिखाया जाता है जो सिचन होता है वो भी अपने कमरे में सो रहा होता है बहुत ही घोड़े बेच के, और जो विंग होता है वो भी अभी सो रहा होता है। अब इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जो सिचन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होते हैं और अब वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आ रहे होते हैं। और वांजी ऑफिस नहीं गया था, वो सिर्फ 2 घंटों के लिए बाहर गया था और उसके बाद वो जल्दी घर पे आ गया और अभी वो घर पे ही है अपनी फैमिली के साथ। और जो सिचन होते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं और वांजी और लैन चिंगीजुन वो दोनों एक साथ बैठे होते हैं और एक फाइल पे डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो लैनी होती है वो भी उनके लिए कुछ स्नैक लेके आ रही होती है और जो सिचन होते हैं वो बहुत खुश होकर नीचे आ रहे होते हैं। उनके फेस पे काफ़ी लंबी वाली स्माइल होती है और जो सब लोग होते हैं वो सिचन की ओर देख रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने सिचन को इतना ज़्यादा मुस्कुराते हुए देखा और फिर उन तीनों के पास आते हैं और उन्हें गुड इवनिंग विश करते हैं और वो तीनों भी उन्हें गुड इवनिंग विश करते हैं। और जो मैडम लैन होती है बोलती, सिचन तुम कहीं भी जा रहे हो क्या? और जो सिचन होते हैं बोलते हैं, हाँ मदर, मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती, काम? कैसा काम? मॉम, एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है जिसने अभी एक न्यू अपार्टमेंट लिया है और मैं सोचा था कि मैं उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता हूँ क्योंकि उसका और कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो मैं और वो शॉपिंग में जाने वाले हैं और घर की जो भी ज़रूरत का सामान होता है वो सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है, क्या? फिर उसकी मदर बोलती है, क्या ये भी वेंजुलियो? तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं, अरे नहीं मदर, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छा है। इवन कि उसने तो मुझे कई बार वेंजुलियो इन सबसे दूर रहने के लिए भी बोला, मगर मैं ही बेवकूफ़ था, मैंने कभी उसकी बात सुनी ही नहीं। और देखिए लास्ट में क्या हो गया। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, बाय द वे मदर, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ और मुझे जाना भी है और वो मेरा इंतजार कर रहा होगा तो मुझे जाना चाहिए। और फिर वो उन्हें बाय बोल के वहाँ चला जाता है और जो मैडम लैन, मिस्टर लैन और वांजी ये देखते रह जाते हैं और जो सिचन होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं अपनी बाइक को लेके। और जो सिचन होते हैं वो अब विंग के क्या बोलते हैं अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे और डोरबेल रिंग कर रहे होते हैं, मगर काफ़ी देर से वो यहाँ पे खड़े होते हैं मगर विंग ने अभी तक डोर खोला नहीं होता है और वो ये सब सोच रहे होते हैं। और वो फिर उनके दिमाग में आता है, काश उनके पास स्पेयर की होती, ये इंसान क्या कर रहा है अंदर, इतनी देर से मैं इस मतलब कि डोर नॉक कर रहा हूँ मगर ये है कि। और तभी जो विंग होता है वो डोर ओपन करता है और जो सिचन होते हैं बोलते हैं, अरे विंग क्या हुआ तुम्हें? और फिर वो सामने देखते हैं विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा होता है और उसका फेस भी थोड़ा सा डल होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो आगे आते हैं, बोलते हैं, विंग क्या हुआ तुम्हारा फेस? और जो सिचन होते हैं वो टच करते हैं विंग के फोरहेड को, तो विंग को हल्का फीवर भी होता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, विंग तुम्हें तो फीवर है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है, हाँ
मुझे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है सिचन। जब से मैं यहाँ पे जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो, मैं जब से सो ही रहा हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। मुझे समझ नहीं आ रहा, और देखो ना कितना सारा काम करना है मुझे। मुझे घर घर को सेट भी करना है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं रैक्स तुम शांत हो जाओ, ठीक है। और फिर वो विंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं आई थिंक तुम्हें डॉक्टर के पास चलना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो विंग सिचन होते हैं बोलते हैं नहीं इसकी ज़रूरत है। और तुम जो बताओ तुमने तुमने लास्ट टाइम अपना चेकअप कब कब कराया था। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है चेकअप किस चीज़ का। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं विंग तुम पागल होगी क्या, तुम भूल गए तुम प्रेग्नेंट हो, और इस कंडीशन में थोड़ी सी भी तबीयत खराब होना अच्छी बात नहीं होती है। तो तुम मुझे बताओ कि तुमने लास्ट टाइम कब कब अपना कब तुम डॉक्टर के पास गए थे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैं सिर्फ एक बार ही डॉक्टर के पास गया था, जब उन्होंने मुझे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं व्हाट, और ये कब की बात है। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी सर को थोड़ा झुका लेता है, बोलता है 2 वीक्स पहले की। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं विंग तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, उसके बाद क्या तुम एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी गर्दन ना मिलाता है, और जो सिचन होते हैं बोलते हैं पर क्यों क्यों नहीं गए। तो फिर जो विंग होता है बोलते हैं कैसे चलता मैं, हाँ तुम जानते हैं ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। मैं पहले कॉलेज जाता हूँ, फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब पे, और फिर डायरेक्ट मुझे घर जाना होता है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, और अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ भी तो मैं जो अंकल आंटी हैं उन्हें मैं क्या बताता, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। और तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं ओके फाइन, पर अब तुम मेरे साथ चलो क्योंकि तुम्हारी कंडीशन मुझे सच में ख़राब लग रही है। और जो सिचन होते हैं विंग को अपने साथ लेके चले जाते हैं, और जो विंग होता है वो उन्हें मना करता है, मगर जो सिचन होते हैं वो उन्हें चुप करा देते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। सिचन और विंग डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं, और जो डॉक्टर होता है वो सिचन की ओर दिखता है और बोलता है आपके फर्स्ट टाइम फादर बन रहे हैं, हाँ आप कितने केयरलेस फादर है। आपका मम्मी का इतने मतलब कि फर्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी है, और आपको ये नहीं कि आप रेगुलर आके उसे चेकअप कराएं। आप इतने वक्त से क्या कर रहे थे, हाँ, और जब उसकी तबीयत खराब हुई है तब आप उसे यहाँ पे लेके आए हैं। तो फिर जो सिचन होता है वो तो विंग की ओर दिखता है, और फिर वो उस डॉक्टर की ओर दिखता है। वो डॉक्टर होता है वो सिचन की कोई बात नहीं सुनता, और वो बस उसे डांट रहा होता है। और जो सिचन होता है वो अपनी सर को नीचे करके बस वो सारी डांट सुन रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी डॉक्टर को कुछ बोलना चाहता है, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और जो विंग होता है वो सिचन की इस कंडीशन में देख के हंस भी रहा होता है। और जो सिचन होता है वो विंग की ओर दिखता है और बस मन में सोच रहा होता है कि इसे तो मैं बताऊंगा, एक बार घर चले जाऊँ। और फिर वो डॉक्टर की ओर दिखता है और बोलता है आई एम सॉरी, मेरी गलती है, पर आई प्रॉमिस आज के बाद मैं इसे टाइम पे आपके पास लेके आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है, और ये इनकी प्रेगनेंसी की मेडिसिन है, ये मेडिसिन इन्हें टाइम टू टाइम लेनी है। और हम बात है इनके फीवर की, तो हम उन्हें इस चीज़ की मेडिसिन नहीं दे सकते। आप जानते हैं वो प्रेग्नेंट है, और ऐसी मेडिसिन प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छी नहीं होती। इस वजह से आप इन्हें रेस्ट करने दीजिएगा, धीरे धीरे ही फीवर खुद ही कम हो जाएगा। और इनके सर पर पट्टियाँ भी डालिएगा, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कल आप मुझसे आके मिल सकते हैं। तो जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है, और जो डॉक्टर होता है वो उसे काफ़ी अच्छी डाइट प्लान और बाकी सारी चीज़ें बताता है जो भी विंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूरी थी, विंग की प्रेगनेंसी के हिसाब से ज़रूरी थी। और जो सिचन होता है वो सारी डाइट प्लान अच्छे से सुनता है, अच्छे से समझता भी है, और फिर बोलता है ओके डॉक्टर, आपने जैसा कहा मैं सारी चीज़ें इन्हें वैसे ही प्रोवाइड करूँगा, आई प्रॉमिस। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं ठीक है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और वो मतलब कि सिचन को विंग का केयर करने के लिए बोलते हैं। और जो सिचन होते हैं वो स्माइल करके फिर विंग की ओर देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा टीचिंग आई से और हंसते हुए सिचन की ओर देख रहा होता है, क्योंकि सिचन को कितनी ज़्यादा डांट सुननी पड़ी। और सिचन जो विंग की ओर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें तो मैं बताता हूँ, हाँ तुम्हें बहुत खुशी मिली ना मुझे डांट खा के सुन के, अब देखना डॉक्टर चाहती है ना कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से केयर करूँ, आई प्रॉमिस इन्होंने जो कुछ कहा है ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वही खाने के लिए मैं दूंगा, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है व्हाट, तुम ऐसा नहीं कर सकते सिचन, वैसे भी उन्हें सिर्फ गलत फहमी हुई थी, तुम सच में मेरे कोई हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ जानता हूँ, पर मैं इस बेबी का अंकल हूँ, और इस नाते मेरा भी इस पर कुछ राइट है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे क्यूट से नेफ्यू या नीस का सवाल है, तो अब से तुम वही खाओगे जो डॉक्टर ने कहा है, जो इस डाइट प्लान के अंदर है, ओके डू यू गेट इट। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है नहीं सिचन ये फैन नहीं है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो मुझे तुम्हारी केयर तो करनी पड़ेगी ना, और ख़ास करके जब तुम इस कंडीशन में हो तो मुझे तुम्हारी केयर करनी पड़ेगी। और फिर वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है चलो अब वैसे भी काफ़ी लेट हो रहा है,
तो फिर जो विंग होता है वो अपना सा हाँ में नोट करता है और फिर वो दोनों घर पे आ जाते हैं। और जो सिचन होता है वो अब उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है तुम यहीं पे रेस्ट करो। और फिर वो उसके साइड में एक ठंडे पानी का बॉल लेके आता है और उसके अंदर एक टॉवल को भिगोता है और फिर वो उसके सर के ऊपर रख देता है और बोलता है तुम यहीं पे ऐसे ही लेटे रहो, मैं अभी आया। और फिर वो साइड में जाता है और किसी को कॉल करता है और उसे जो भी घर के मतलब कि घर के जो भी फर्नीचर और इम्पोर्टेंट सामान होते हैं वो सारी चीज़ें लाने के लिए बोल देता है। और सामने वाला पर्सन भी ओके बोल के फ़ोन रख देता है। और जो सिचन होता है फिर वो विंग की ओर देखता है और फिर वो उसे याद आता है और फिर वो जाता है और उस डार्क प्लान में से इस वक्त विंग को क्या खाना चाहिए वो देखता है। तो वहाँ पे कुछ पोरेज सूप इन सब के नेम लिखे हुए थे। तो फिर जो सिचन होता है फिर वो किचन की ओर देखता है कि किचन में सब कुछ भी सामान नहीं होता। तो वो जानता है कि वो यहाँ पे तो कुछ बना नहीं सकता। तो वो ऑनलाइन ही इन फूड को ऑर्डर कर देता है। और अब दिखाया जाता है वो दोबारा विंग के पास जाता है और उसके ऊपर अगेन पट्टी को गीली करके रख देता है। और जो विंग होता है वो थोड़ा स्लीपी हो चुका होता है, क्योंकि वैसे भी जब से विंग मदर बनने वाला है उसकी कंडीशन ऐसी ही रहती है, वो ज़्यादातर स्लीपी रहता है। मगर फिर भी पहले वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता था अपने जॉब की वजह से, मगर अब तो वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है कुछ दिनों से। इस वजह से वो अभी भी स्लीपी फील कर रहा होता है और अब वो सो भी चुका होता है। और जो सिचन होता है वो उसके ऊपर पट्टियाँ बदले जा रहा होता है। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो विंग होता है लगभग उसे 2 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है और वो अपनी आंखों को ओपन करता है। वो उसे थोड़ी सी ब्लरी विजन आता है पहले तो, और फिर वो अपनी आइज़ को अच्छे से ओपन करता है तो वो देखता है उसका पूरा घर चेंज है। हाँ, ये क्या, आई मीन क्या वो कहीं किसी और के अपार्टमेंट में आ गया है कि मुझे कोई मिस्टेक हो गई है, ये क्या है। वो ये सब देख रहा होता है और सामने देखता है ये जो घर होता है काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटेड होता है, इसमें काफ़ी सारा फर्नीचर रखा होता है। और किचन की साइड देखता है, किचन में भी काफ़ी सारा सामान रखा होता है। वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो इधर उधर आई मीन खड़े होकर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। और तभी वो देखता है एक डोर ओपन होता है और उससे सिचन बाहर निकलता है और सिचन की ओर देखता है, होता है हाँ सिचन ये क्या है। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कुछ नहीं, तुम्हारी ज़रूरत का सामान है, मैंने आज यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी तुम्हें नीड हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ला के रख दी है। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे लेके जाता है और बोलता है ये इस किचन में किचन में जो भी तुम्हारी ज़रूरतों की चीज़ है और जो भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें खानी चाहिए वो सारी चीज़ें है। और फिर वो उसे दिखाने लगता है यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे जूसेस है और यहाँ पे तुम्हारी नट्स जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सारी चीज़ें है और वेजिस वगैरह हर चीज़ के बारे में सिचन विंग को बताता है। और जो विंग होता है वो तो शौक हो जाता है अपने इस घर को देख के। और फिर वो सिचन की ओर देखता है, उसे सच में तो जानता था कि सिचन सच में एक काफ़ी अच्छा पर्सन है। जब वो उसे फर्स्ट टाइम मिला था उसे तभी सिचन अच्छा लगा था, मगर सिचन इतना अच्छा होगा उसने कभी नहीं सोचा था। जब उसके खुद के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उसे इस कंडीशन में अकेला छोड़ दिया तब सिचन ने उसकी केयर की, तब सिचन उसे यहाँ पे लेके आया। वही सब सोच रहा होता है और फिर वो सिचन की ओर दिखता है और फिर बोलता है थैंक यू सिचन। और जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है हाँ थैंक यू किस चीज़ के लिए विंग। और जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है और फिर वो इस रूम की ओर दिखता है, बोलता है इस चीज़ के लिए तुमने मुझे यहाँ पे रहने दिया, तुमने मेरे लिए ये ये सारी चीज़ें करी, उसके लिए थैंक यू सिचन। और अभी तुम मेरी केयर कर रहे हो और इवन कि मुझे अब कोई फीवर भी नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना सब मेरे लिए करोगे। तभी जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है रिलैक्स विंग, तुम गलत समझ रहे हो, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये मैंने खुद के लिए भी किया है विंग। हमेशा से मैं गलत चीज़ें करता आया, हमेशा मैंने गलत चीज़ों में अपनी मनी को अपने टाइम को वेस्ट किया है। अब फर्स्ट टाइम तो मैं किसी अच्छी चीज़ पे अपनी मनी को अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी ये वेस्ट नहीं है, ये तो मेरी लाइफ की काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज बनने वाली है। और तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर अब दिखाया जाता है जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है एक मिनट, तुमने मतलब कुछ खाया नहीं है ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। और जो विंग होता है बोलता है क्या तुम्हें कुकिंग आती है। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी नेक कर्व करता है और बोलता है हाँ नहीं मुझे कुकिंग नहीं आती है, पर मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो आ गया है, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्म करके लेके आता हूँ। वो काफ़ी देर पहले आया था तो आई एम सॉरी वो थोड़ा ठंडा हो गया है, पर डोंट वरी मुझे गर्म करना आता है। तो फिर जो सिचन विंग होता है बोलता है सच में आता है ना। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है मुझे आता है विंग रिलैक्स। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और जो सिचन होता है वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और जो विंग होता है फिर उस लिविंग रूम में आ जाता है और जो सिचन होता है वो कुछ चीज़ को गर्म करने लगता है, कुछ फूड को गर्म करता है और फिर वो जल्दी से विंग के सामने ला के रख देता है। और फिर बोलता है इन सभी चीज़ों को तुम्हें फिनिश करना है। और जो विंग होता है वो उस खाने की ओर दिखता है, बोलता है क्या। और फिर वो उन सारे खाने की ओर दिखता है और फिर वो अपनी माउथ के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है
क्या ये कैसे स्मेल आ रही है इसमें से, मुझे नहीं खाना ये कितना गंदा है। और जो सीजन होता है वो उसको देखता होता है विंग फूड को ऐसा नहीं बोलते हैं, क्या तुम्हें ये नहीं पता। और जो विंग होता है वो अपना हमेशा नोट करता है, बोलता है पर ये मुझे नहीं खाना है इस सीजन में, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये क्या है। और फिर वो उस सूप के अंदर स्पून डालता है और उसे हिलाता है और बोलता है ये क्या है। तो फिर जो सीजन होता है वो बैठ जाता है और बोलता है ये है वेजिटेबल सूप और ये है पोरेज और ये है सैलेड, ये सारी चीज़ें तुम्हें खानी है और ये आज मतलब कि इस टाइम तुम्हें यही खाना है, तुम्हारे डाइट प्लान में लिखा हुआ है, तो जल्दी से इसे फिनिश करो। तो जो बीइंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है तुम्हें यही खाना होगा बीइंग, वैसे भी ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेबी के लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसे फिनिश करो जल्दी। और जो बीइंग होता है वो सीजन की ओर प्लीडिंग आई से देख रहा होता है, मगर जो सीजन होता है वो उसकी ओर गुस्से से देखता है और उसे खाने के लिए फोर्स करता है। और जो बीइंग होता है वो अपने मुंह को बनाते हुए खाना स्टार्ट करता है। और जो सीजन होता है वो जो बीइंग के फेस को देखता है तो उसे काफ़ी क्यूट लगता है और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और बीइंग के मतलब कि बीइंग की वीडियो बनाने लगता है। और जो बीइंग होता है वो अपने फूड को अजीब अजीब फेसेस करके खा रहा होता है और जो सीजन होता है वो हंस रहा होता है। और फिर वो जब बीइंग को देख रहा होता है तब अचानक से उसके दिमाग में उसके वांजी भाई आते हैं। एक बार जब वांजी के लिए एक न्यू मेड ने कुछ कुक किया था, पर उस मेड को पता नहीं था कि हमारे वांजी स्पाइसेस नहीं खा सकते और उसने उस डिश में कुछ ज़्यादा ही स्पाइसेस डाल दिया था। और वांजी ने जब उस डिश को खाया था तो उसका जो फेशियल रिएक्शन बना था फर्स्ट टाइम सिस्टर ने देखा था कि उसका भाई किस तरह से वियर्ड से फेसेस बना रहा था। उसके पूरे रेड चिक्स इतने ज़्यादा बर्न कर रहे थे और उसका मुंह इतना ज़्यादा फुला हुआ था। वही सारी सीन सीजन को इस वक्त याद आ रहे होते हैं और जब वो उन सीन्स को याद करता है तो उस सोफे पे बैठ जाता है और बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। और जो वी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर उसे गुस्सा आ जाता है सीजन क्या उसके ऊपर हंस रहा है और फिर उसकी ओर देखता है और उसे इतना गुस्सा आता है वो साइड में जो पिलो रखा होता है उसको लेता है और सिचन को जोर से फेंक के मारता है, बोलता है तुम स्टूपिड, तुम इतना हंस के रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि विंग सच में बहुत गुस्सा होकर उसने ये बात बोली थी। और जो सिचन होता है वो थोड़ा पीछे होता है, बोलता है नहीं विंग वो तो मुझे कुछ याद आ गया था। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है अरे नहीं विंग मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा, मुझे तो मेरे भाई की बात याद आ गई थी। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी बात और देखता है, बोलता है तुम्हारे भाई की। और फिर जो सिचन होता है बोलता है अरे हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं सॉरी, आई थिंक तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारी फैमिली को मैं नहीं जानता। तो फिर जो सीजन होता है बोलता है मैं तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में बताता हूँ। तुम पता है मेरी मॉम है, डैड है और मेरा एक खड़ूस भाई है जो कि मुझसे बड़ा है और वो बिजनेस करता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसको देखता है, बोलता है वो तुम्हारे बड़े भाई है, उन्हें खड़ूस क्यों बोल रहे हो तुम। तो जो सिचन होता है वो हंसता है और बोलता है विंग एक्चुअली तुम भी अगर उन्हें देखोगे ना तो फर्स्ट टाइम में तुम्हारी भी राय यही होगी कि वो एक नंबर के खड़ूस और एरोगेंट इंसान है, मगर सिर्फ दूर से देखने में। मगर जब हम उनके पास जाए तो हमें पता चलता है कि वो एरोगेंट तो कहीं से भी नहीं है, बस वो थोड़े इंट्रोवर्ट है, इस वजह से किसी से बात नहीं कर पाते और सबको लगता है कि वो एरोगेंट है। तो फिर जो विंग होता है तो फिर तुम इस तरह उनके बारे में बोल के रहे हो। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है एक्चुअली उनके फेशियल रिएक्शन मुझे याद आ गए थे, तुम विश्वास नहीं करोगे मगर मेरे भाई कभी भी कोई भी फेशियल रिएक्शन नहीं देते, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्यों रोबोट है क्या। तो फिर जो सिचन होता है वो हंसने लगता है और बोलता है तुम ऐसा कह सकते हो तुम विश्वास नहीं करोगे मगर वो कभी भी कोई रिएक्शन नहीं देते, उनके फेस पे गुस्सा खुशी कुछ भी चीज़ तुम बता नहीं सकते। तुम अगर उनके सामने आ जाओगे ना तो तुम खुश हो जाओगे ये इंसान तुम्हें देख के फील क्या कर रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो उसके मुंह से खाने निकल जाता है, बोलता है तुम क्या कर रहे हो। हाँ तो जो सिचन होता है वो हंसने लगता है, बोलता है मैं मजाक कर रहा था, पर ये सच है उनके फेस पे कभी भी कोई रिएक्शन मैंने नहीं देखा। मगर एक बार उन्होंने हद से ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा ली थी और उस वक्त उनका फेस देखने नहीं लगता, उनका फेस पूरा गुब्बारे जैसा फूल गया था और इतना ज़्यादा रेड हो गया था और उन्होंने एक पाउट बना रखा था। सच में वो इतने ज़्यादा शॉकिंग, इतने ज़्यादा गुस्से में और इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मैं बता नहीं सकता। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है तू क्या सच में। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ वो बिल्कुल भी स्पाइसी टॉलरेट नहीं कर सकते और उस मेड ने तो कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी डाल दी थी, वो तो मैं भी नहीं खा पाया था। और जो विंग होता है बोलता है क्या सच में क्या तुम्हारे पास। तो फिर जो विंग सिचन होता है बोलता है नहीं एक्चुअली मेरी उस वक्त मेरे भाई के साथ कुछ ज़्यादा अच्छी बनती नहीं थी, एक्चुअली कभी नहीं बनी। जब हम छोटे थे तो हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी मगर मेरे पेरेंट्स। तो फिर जो सिचन होता है वो विंग को सारी बातें बताता है उसके और वांजी के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी और अब किस तरह वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है
तो इसमें तो गलती तुम्हारी है ना, उसकी कहाँ से हुई? तो फिर जो सिचुएशन होता है वो उसको दिखता है, बोलता है क्यों, इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? तो फिर जो सिचुएशन होता है, आई मीन जो विंग होता है, बोलता है हाँ गलती तुम्हारी तो है, आई मीन जेलेसी तुम फील करते थे और सज़ा तुमने उस बेचारे को दे दी। तो फिर जो सिचुएशन होता है, बोलता है मैंने कोई जेलेसी फील नहीं की, कभी नहीं की। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था जब मेरे पेरेंट्स मुझे ब्रदर के साथ कंपेयर करते थे। उन्हें उन्हें ये बात समझनी चाहिए ना। तो जो बीइंग होता है, बोलता है तुम्हें भी तो ये बात उन्हें समझानी चाहिए थी ना। तुम अगर उन्हें बोलते कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स फिर भी तुम्हें और तुम्हारे भाई को कंपेयर करते? बिल्कुल वो ऐसा नहीं करते। तो फिर जो सिचुएशन होता है, बोलता है जानता हूँ, और मैंने ये बात उनसे कह भी दी, और उन्होंने कहा है कि वो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और मेरे भाई के साथ भी जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है। और मुझे सच कहूँ तो कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने सच कहूँ तो इन सारे गुस्से में अपने भाई की फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि इन सारी चीज़ों से भाई कितने हर्ट हुए होंगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है कोई बात नहीं, पर अब तो तुम्हारे और उनके बीच में सब ठीक है ना। तो फिर जो सीजन होता है, बोलता है वैसे तुम्हें पता है मेरे भाई ना बहुत ज़्यादा हैंडसम है। हमारे ऑफिस में तो सभी ओमेगास बीटास अल्फ़ा उन्हें देख के बस देखते ही रहते हैं, थम जाते हैं। तो फिर जो बीइंग होता है वो हंसने लगता है, बोलता है क्या अल्फ़ा भी, क्या तुम्हारे भाई इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि वो ओमेगास को भी मात दे सकते हैं जो अल्फ़ा उनकी ओर दिखते हैं? तो फिर जो सीजन होता है, बोलता है अरे नहीं, मेरे भाई है ना काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है यार, इस वजह से बेचारे अल्फाज को उनसे जेलसी होती है क्योंकि हर ओमेगा तो सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ी रहती है। तो फिर जो बीइंग होता है वो हंसने लगता है, बोलता है सिचन तुम भी ना क्या बोल रहे हो, मैंने तो कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट है। तो फिर जो सिचन होता है, बोलता है नहीं विंग जनरली मेरे भाई काफ़ी हैंडसम है, अगर तुम भी उन्हें देखोगे ना तो तुम भी एक बार उनसे अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे। तो फिर जो विंग होता है, बोलता है क्या मजाक कर रहे हो सिचन, और ऐसा बोल के अपनी जो पोरेज होता है उसे खा रहा होता है। और जो सिचन होता है बोलता है ठीक है तो तुम खुद ही देख लो। और फिर ऐसा करके वो अपने फ़ोन में वामजी की फ़ोटो निकालता है और फिर वो विंग के आगे रख देता है। और जो विंग होता है वो अपनी पोरेज को खा रहा होता है, तभी वो उस फोटो की ओर दिखता है और सच में वो एक पल के लिए उस फोटो को देखते रह जाता है। उसमें वांजी ने एक वाइट रंग की शर्ट, एक नेवी ब्लू रंग का कोट और पैंट वियर किया था और साथ में एक वॉच, और वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहे थे। और जो विंग होता है वो उस फोटो को देख रहा होता है, उसमें सच में वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। और वो फ़ोटो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसे ली गई थी कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी वो। और जो विंग होता है वो उस फोटो को देख रहा होता है और जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है खो गए ना मेरे भाई के प्यार में। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, हाँ मुझे और इनसे प्यार बिल्कुल नहीं, ये इनमें क्या फ़र्क है, भी तुम्हारे जैसी तो है। तो फिर जो सिचन होता है, बोलता है तो मेरे जैसी, आई मीन सब लोग कहते हैं कि हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, मगर काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि मेरे भाई मुझसे ज़्यादा हैंडसम है। सच कहूँ तो पहले जेलसी होती थी मगर अब अच्छा लगता है। तो फिर जो विंग होता है वो सिचन की ओर दिख रहा होता है और जो सिचन होता है, बोलता है उनके पीछे ना काफ़ी लड़कियाँ पागल है, तुम विश्वास नहीं करोगे, मगर मेरे भाई ने आज तक एक भी ओमेगा की ओर नज़र उठा के नहीं देखा। कैन यू बिलीव इट? अगर इस तरह ओमेगा मेरे पीछे पड़े होते हैं ना तो मैं तो बाय गॉड हवा में फ्लाई कर रहा होता एक दो के साथ कुछ ना कुछ। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है ना तुम्हारा याओ मेंग्याओ, जाओ ना उसके साथ सो जाओ। तो फिर जो सिचन होता है वो हंसता है, बोलता है मुझे उन जैसे ओमेगा में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो किसी भी अल्फ़ा के साथ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी ओर दिखता है, बोलता है ओ रियली, कुछ दिन पहले तुम उसी ओमेगा के साथ बाहों में बाहें डाल के घूम रहे थे। और जो सिचन होता है वो अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और बोलता है तुम्हें क्या हर वक्त अब उन सब बातों को याद दिलाना मुझे ज़रूरी है? मैं मानता हूँ यार मुझसे गलती हो गई और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मैं सीख गया ना, मैं दोबारा उस इंसान के पास नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस। तो फिर जो विंग होता है वो हंसता है और फिर जो सिचन होता है वो उसे उसकी ओर देखता है, बोलता है अपना खाना फिनिश करो जल्दी। और जो विंग होता है, बोलता है अरे खा रहा हूँ ना, क्या इतनी जल्दी में मच रही है? और फिर वो अपने फूड को खाने लगता है ज़बरदस्ती में। और जो सिचन होता है वो हंस रहा होता है और अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो सिचन होता है वो अपने घर आ चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो अपनी जो बाइक की होती है उसे अपनी फिंगर में राउंड करके आ रहा होता है। और जो वो देखता है सामने आज उसके मदर फादर और वांजी वो तीनों ही बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे और उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो सिचन होता है वो वहाँ पे आता है, बोलता है ओ आई एम सॉरी मैं लेट हो गया ना। और जो उसकी मदर होती है बोलती लेट तो हो गए पर जल्दी जाओ और फ्रेशन में हो गया आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और जो सिचन होता है वो अपना सन आउट करता है और बोलता है मैं 2 मिनट आया और फिर वो खुश होकर वहाँ चला जाता है।
और फिर वो लोग मतलब जो मैडम लाइन होती है वो उन दोनों को खाना सर्व कर देती है और फिर वो सिचन के लिए भी प्लेट लगाने लगती है और थोड़ी देर में वहाँ पे सिचन आ जाता है और जो सिचन होता है वो उन सभी को विश करता है और फिर वहाँ पे आके बैठ जाता है और फिर वो सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं और खाना शुरू करते हैं और जो सिचन होता है वो स्माइल करके और खाना खा रहा होता है और फिर वो वेजिटेबल्स को देखता है और वो स्माइल करने लगता है। उसके दिमाग में अचानक से पिंक के वो वियर्ड से फेसेस आने लगते हैं और वो हंसने लगता है और जो सिचन की मदर होती है वो सिचन की ओर देखती है, बोलती है सिचन क्या हुआ? और जो सिचन होता है बोलता है नहीं मदर कुछ नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ याद आ गया। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है कुछ याद आ गया? क्या याद आ गया? तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर आपको याद है मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा एक दोस्त है? तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ तुमने कहा था। तो फिर जो वो होता है बोलता है आपको पता है मदर उसे ना वेजिटेबल बिल्कुल ही पसंद नहीं है और आज उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था और डॉक्टर ने कहा था कि मैं उसे हेल्दी फूड ही खिलाऊँ और उसे हेल्दी फूड से जैसे कि एलर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं खाता, उसे तो स्पाइसी सॉल्टी ये सब खाना पसंद है। और आज जब मैंने उसके सामने हेल्दी फूड रखा, वेजिटेबल सूप रखा और सैलेड रखा तो वो कितने अजीब से फेसेस बना रहा था, आप विश्वास नहीं करोगी। और वो उसे एक दो फेसेस बना के भी दिखाता है और जो वांजी की मदर होती है वो हंसने लगती है, होती क्या सच में? और जो सिचन होता है वो हंस रहा होता है सच में होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और ऐसी बातें वो बोल रहा होता है और वो विंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है मगर वो विंग का नाम नहीं बोलता एक बार भी और ना ही उन्हें ये बताता है कि वो एक ओमेगा है। और जो सिचन होता है वो हंसते हुए अपना फूड कंप्लीट करते हैं और फिर वो उन्हें गुड नाइट बोल के चले जाते हैं और जो उसकी मदर होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, बोलती है सच में हमारा पुराना सिचन हमारी वापस आ गया है और हमारी लाइफ में खुशियाँ भी। और फिर वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है सच में ये नया दोस्त जो भी है मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो भी वहाँ से मिस्टर लैन के साथ चली जाती है और जो वांजी होता है वो भी सिचन को खुश देख के खुश थे और फिर वो भी वहाँ चले जाते हैं अपने रूम के अंदर। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आई नो मैंने कहा था कि वांगशन मूवमेंट आएंगे पर मैंने आज वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई है, आप समझ सकते हैं। अगर 1 घंटे की मैं बनाती तो पक्का आज ही वांगशन मूवमेंट आ जाती, पर आई एम सॉरी। आपकी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय। और हाँ, 5 मई से मेरे पेपर स्टार्ट है, फाइनल एग्ज़ाम, तो आई होप कि आप समझेंगे। अगर वीडियो बीच में ना आए तो मुझे इसके लिए आई एम सॉरी।